सूर्यनगर के शांत शहर में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो दशकों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि आखिरी लाइब्रेरियन, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, अचानक गायब हो गया था। उसने अपनी एक डायरी पीछे छोड़ी थी जिसमें गहरे रहस्य थे। लोग मानते थे कि वह डायरी शापित थी और कोई भी उसे खोजने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा, एक युवा पत्रकार जिसकी जिज्ञासा असीम थी, ने इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक ठंडी सर्दी की शाम को वह टॉर्च और एक नोटपैड लेकर बंद लाइब्रेरी में घुस गई। धूल से ढकी अलमारियां चारों ओर खड़ी थीं और उसकी कदमों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, उसे एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त सीढ़ी मिली। यह सीढ़ी एक अंधेरे तहखाने में जाती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तहखाना पुरानी किताबों और जालों से भरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बंद संदूक रखा था। मीरा ने देखा कि संदूक पर अजीब निशान बने हुए थे। उसे समझ में आया कि ये निशान तहखाने की दीवारों पर बने प्रतीकों से मेल खाते थे। उसने इन्हें जोड़कर एक कोड समझा और संदूक खोल दिया। अंदर उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे खोलने की हिम्मत करता है वह अपने सच का सामना करने के लिए तैयार रहे। यह सच तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। जैसे जैसे मीरा ने पन्ने पलटे, उसने जाना कि रमेश एक गुप्त समाज का हिस्सा था जो एक शक्तिशाली वस्तु की रक्षा करता था। यह वस्तु मानवता के भविष्य को बदलने में सक्षम थी। डायरी में उस वस्तु की जगह के गुप्त संकेत थे। जैसे ही मीरा संकेतों को समझने लगी, उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पलटकर देखने पर उसने देखा कि एक छायादार आकृति तहखाने के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा की टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और वह आकृति पास आने लगी। साहस जुटाकर मीरा ने सच्चाई जानने की मांग की। आकृति ने खुद को रमेश बताया, जो हमेशा के लिए डायरी और वस्तु की रक्षा करने के लिए शापित था। यह वस्तु खतरनाक है। यह शक्ति देती है, लेकिन विनाश भी लाती है। क्या तुम इसे पाना चाहती हो? मीरा ने पल भर के लिए सोचा। उसने खतरा समझा, लेकिन माना कि वस्तु का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है। लेकिन रमेश ने उसे चेतावनी दी कि लालच और महत्वाकांक्षा केवल विनाश लाएंगे। कुछ सोचने के बाद मीरा ने डायरी और वस्तु को वहीं छोड़ने का फैसला किया। उसने संदूक बंद किया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई, यह समझते हुए कि कुछ रहस्य छेड़ना सही नहीं होता। अगले दिन लाइब्रेरी अचानक गायब हो गई और वहां केवल एक खाली जगह बची। मीरा ने इस रहस्य को अपने तक ही रखा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे एक अनमोल सबक सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर सच जानने के लिए नहीं होता और बिना समझ के जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है।